हाँ तो बच्चों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किसकी? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास की चर्चा करते जा रहे हैं। और ये है सर्किट डायग्राम आपके पास, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास इनपुट बैटरी यहाँ पर, और ये आपके पास ट्रांजिस्टर है पूरा का पूरा। और देखें हम लोगों ने, अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखें, ये P2N करंट फ्लो होगा यहाँ से, अमीटर करंट, यह आ जाएगा आपके पास कलेक्टर करंट, बेस करंट। और अब हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर कि देखें जो संधि है बेस कलेक्टर संधि, वो क्या है आपके पास। देखें कलेक्टर का NB प्लस से जुड़ा हुआ है और इसका NB प्लस से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो आपके पास BC है संधि, वो क्या है? रिवर्स बायस। जो BC संधि है वो क्या बेटा आपकी? रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस। एमीटर बेस संधि की अगर बात करें तो इसका नेगेटिव इससे जुड़ा हुआ है N से, और इसका भी नेगेटिव इससे जुड़ा हुआ है इसके P से। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो आपके पास यहाँ है ये एमीटर, ये मोर नेगेटिव है किससे? बेस से, आधार से, ठीक है। कहने का मतलब हम लोगों ने डायोड में क्या देखा था, ये जब मैंने आपको बताया था डायोड के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, ये मान लीजिए -1 है और ये क्या है? -2। ये N है और ये क्या है? P आपका। तो ये फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में? देखिए -2 बहुत छोटा है, किससे? -1 से। तो ये क्या है? फॉरवर्ड बायस का केस है ना। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ध्यान दें तो याद आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हो गया आपके पास अमीटर, और जो बेस संधि है वो क्या हो जाएगी बेटा? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, अमीटर बेस जो संधि है, अगर वहाँ का पोटेंशियल बैरियर, मतलब EB संधि का जो पोटेंशियल बैरियर है, अगर 0.7 से कम है, क्योंकि सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर 0.7 से पोटेंशियल बैरियर का मान कम है तो ये क्या हो जाएगी? रिवर्स बायस। और अगर EB संधि का मान, EB संधि के पोटेंशियल बैरियर का मान 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगी फॉरवर्ड बायस में। और दूसरी चीज़ ये भी हमें देखना है, अगर मान लीजिए हमें क्या लिखना है, एमीटर कलेक्टर का पोटेंशियल, एमीटर कलेक्टर का पोटेंशियल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल ऑफ एमीटर बेस प्लस पोटेंशियल ऑफ बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। और EB का यदि पोटेंशियल आपको देखना है, EB संधि का, तो आप क्या कर सकते हैं? VEC माइनस VBC, ठीक है। और यदि इनका मान 0.7 से कम आता है तो ये जो संधि होगी वो क्या हो जाएगी? रिवर्स बायस। और अगर इसका मान, इनका जो डिफरेंस है, अगर इसका मान 0.7 से ज़्यादा आता है तो ये क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस आपकी। क्लियर है? फॉरवर्ड और रिवर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लियर है यहाँ से। चलिए अब दूसरी बात क्या करने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप जमाया हुआ है हम लोगों ने। चलिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि RE की सहायता से VEC को कांस्टेंट रखेंगे हम लोग। किसकी सहायता से? RE की सहायता से VEC को कांस्टेंट रखेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ अब देखते हैं, चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने VEC को कहाँ पर कांस्टेंट रखा? -2 पर, ठीक है। देखिए पॉइंट भी लिखा हुआ मैंने, RE की सहायता से VEC को स्थिर रखते हुए IB में परिवर्तन के संगत VBC में परिवर्तन को दर्शाता है ये ग्राफ, ठीक है। आधार नेगेटिव है संग्राहक के सापेक्ष, ठीक है। अब देखें तो आधार जब नेगेटिव हुआ तो ये ग्राफ किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। आपको सोच भी रहे होंगे कि सर ने इधर क्यों बनाया, बार बार इधर बनाते थे, क्योंकि आधार जो है वो नेगेटिव है, किसके सापेक्ष? संग्राहक के सापेक्ष, ठीक है। तो मैंने VEC को क्या लिया? -2। मैंने मान लिया है कि VEC क्या है? -2। और मैं एक चीज़ और मान रहा हूँ यहाँ पर कि मैं मान रहा हूँ कि VBC एक बार मैं ले रहा हूँ -1.2 वोल्ट,
है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि ई बी संधि क्या आती है। तो यहाँ देखें, ये फर्स्ट ले लिया यहाँ पर, तो वी इसी फॉर्मूले से हम लोग कर रहे हैं, वी ई बी इक्वल्स टू वी ई सी कितना है बेटा, -2 माइनस वी बी सी, और ये आ जाएगा -1.2, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब देखें इसका मान क्या आ रहा है, यहाँ से इसका मान आ रहा है प्लस के 1.2 और माइनस के 2, तो माइनस के 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वी बी जो है वो क्या है, इस जगह फॉरवर्ड बायस है। क्या है यहाँ पर, वी जो आपके पास ई बी है वो क्या है बेटा, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में आपको पता है कि करंट फ्लो होता है, तो बेस का करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ से देख ले 1.3 कहाँ होगा, यहाँ पर, ये माइनस के 1.3, तो इसमें क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा। ये हमने बना दिया यहाँ पर, करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात करो, अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट। तो अभी हम लोगों ने कहाँ पर ले रखा है, वी ई सी की वैल्यू को कहाँ कांस्टेंट कर रखा है, वी ई सी को कहाँ किस पोटेंशियल पे कांस्टेंट कर रखा है हम लोगों ने, -2 वोल्ट पर। ठीक है, अब देखें, तो वी ई सी को -2 वोल्ट पे ही रखो अभी, और हम लोगों ने चेंज किया वी बी सी का मान, वी बी सी कितना रख दें बेटा, अब रख देते हैं -1.5, तो -1.5 रखोगे तो वी ई बी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें -2 -1.5, तो इसका मान आ गया आपके पास कितना बेटा, -0.5, मतलब 0.7 से इसका पोटेंशियल क्या आ गया, कम। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, रिवर्स बायस। ये क्या हो गया यहाँ पर, रिवर्स बायस, मतलब यहाँ पर बेस करंट जो है उसका मान क्या हो गया यहाँ पर, 0, क्योंकि रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। अब यदि आप यहाँ पर देखो तो माइनस के ये 1.5 कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ माइनस के 1.5 वोल्ट, तो ये करंट 0 हो जाएगा, बेस करंट, ये वाली चीज़। ठीक है, अब चलो दूसरी बात करते हैं हम लोग। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पर क्या, ये दूसरा हो गया, तीसरे की बात कर लेते हैं हम लोग इस जगह। वी ई बी की वैल्यू को मैं, वी ई सी की वैल्यू को क्या मान लूँ मैं, अभी इस जगह -4 वोल्ट मान लेते हैं, और यहाँ पर मैं मानने जा रहा हूँ वी बी सी बच्चों, इसकी वैल्यू क्या, -3.2 वोल्ट मान लेते हैं, -3.2 वोल्ट। तो यहाँ पर वी ई सी जो वी ई बी है, सॉरी वी ई बी जो है वो कितना आएगा, -4 -3.2, कितना आ जाएगा यहाँ से, -4 प्लस के 3.2, -0.8, -0.8 वोल्ट। इसका मतलब अभी क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, हम -3.3 मतलब यहाँ मान लो, है ना। तो यहाँ से ये करंट ज़्यादा होगा, बेस करंट, फॉरवर्ड बायसिंग का केस है। अब चलो यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, -4 और -3.5 ले लो, या -3.6 ले लो, तो आपका जो आएगा -3.6 लोगे तो ये अगर 5 लोगे तो 0.5 आएगा माइनस का, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहीं पे हम लोग बात करते हैं, ये 3.5 कहीं यहाँ होगा तो बेस करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रही, और यहाँ पर वी सी कितना है आपके पास कांस्टेंट, -4 वोल्ट। क्लियर है, तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। अब आप किसके लिए बात कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के लिए। तो आर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और कॉमन कलेक्टर के लिए इनपुट है आपके पास कितना, रेजिस्टेंस होता है आपके पास डेल्टा वी बी सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये इनपुट रेजिस्टेंस है। क्लियर है, तो ये इसकी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसकी
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें बेटा, इसको लिख लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए हाँ, तो बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात। तो आइए चलिए बिना समय गंवाए बात करते हैं जल्दी से। अब देखें, सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या देखा था, अगर ईसी का हमें पोटेंशियल लिखना है तो हम लोग सकते हैं कि ईबी का पोटेंशियल प्लस बीसी का पोटेंशियल। और अगर ईबी का पोटेंशियल ये रहा, अगर इसको बताना हो हमें तो ईसी माइनस बीसी। तो आपको ये याद रखना है, अगर इसका मान क्या हो गया 0.7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में कोई ये एमीटर बेस जो जंक्शन है वो क्या हो जाएगा रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता है। फिर आप क्या करें, अगर 0.7 से कम है तो रिवर्स बायस, और अगर 0.7 से ज़्यादा है तो क्या फॉरवर्ड बायस, तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो यहाँ देख लें कि जैसे आपने बढ़ाया, मान बढ़ाया, और ये कब तक बढ़ेगा, जब तक कि इसका मान कितना ना आ जाए बेटा 0.7 वोल्ट, तब तक ये करंट बढ़ेगा। किसके कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। उसके बाद क्या हो जाएगा कांस्टेंट। कैसे होगा कांस्टेंट, देख लेते हैं कि जो अमीटर करंट है आपका, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो अमीटर करंट है बेटा वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है आईसी प्लस आईबी पर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यहाँ से कि कॉमन अमीटर के अंदर पढ़ा था कि आईसी अपॉन आईबी। तो आईसी को क्या लिख सकते हो आप, बीटा टाइम्स आईबी। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग यूज़ करते हैं आई इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आई बी प्लस आई बी। तो यहाँ से क्या लिखोगे, आई ई जो फुली डिपेंड है किस पर, आई बी पर। तो कहने का मतलब अगर आप अमीटर कलेक्टर पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो भी अमीटर करंट पे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। कब तक ये करंट बढ़ता जाएगा, जब तक कि इसका मान 0.7 नहीं आ जाता। 0.7 आते ही क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। और किस पे डिपेंड करेगी, अमीटर करंट बेस करंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने IB को स्थिर रखा है, इसलिए ये भी अमीटर करंट भी क्या हो जाएगा बेटा स्थिर हो जाएगा। ठीक है, ये तो कब मान है, जब IB बराबर क्या हो 0। अब IB का मान बढ़ाओ, तो जब हम IB का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ऐसे मिलेंगे हमें मान। ठीक है, ये ऐसे मान मिलेंगे। तो यहाँ पर IB1 कर दो, यहाँ पर कितना कर दो IB2 कर दो। ठीक है, तो ये रही आपके पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन कलेक्टर के अंदर आउटपुट। तो आउटपुट कितना हो जाएगा, डेल्टा VC अपॉन डेल्टा आई। ये आउटपुट रेजिस्टेंस है किसका, कॉमन कलेक्टर का। क्लियर है। अब यहाँ से एक दो चीज़ें और बची हुई है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बची हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जो इनपुट है, इनपुट पर तो क्या होना चाहिए आपके पास, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, और आउटपुट पर कितना हो चाहिए, हायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तभी तो ट्रांसफर हुआ, धारा ट्रांसफर हुई अल्प प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध में, इसलिए तो हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर इसी जगह आप बात करोगे, इसी जगह हम लोग बात करते हैं कि भाई ये एमीटर है, क्यों, क्योंकि आउटपुट करंट है, और ये क्या है बेस करंट। ठीक है, इनपुट करंट। अब इन दोनों के दरमियान अगर आप इसको देखें तो पहले हम लोगों ने क्या रखा था, VEC को पहले हम लोगों ने कांस्टेंट रखा था कहाँ पर, -2 वोल्ट पर। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे बेस करंट बढ़ रहा है, कलेक्टर अमीटर करंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर हम लोगों ने रखा VEC को -4 वोल्ट पर। फिर हम लोगों ने देखा स्थिर रखा इसको, तो हमने देखा कि इसके साथ बेस करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखने के फलस्वरूप जो स्लोप मिलेगा डेल्टा
आई अपॉन डेल्टा आई बी का, वो क्या मिलेगा आपके पास, जो ढाल मिलेगा, ढाल मतलब y अपॉन एक्स, तो चेंज इन अमीटर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये जो मिलेगा आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा। क्या बोलेंगे बेटा, गामा। और ये इसका मान कितना होता है, 1 प्लस बीटा होता है इसका मान, ठीक है। तो ये हो गया। यहीं से अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, आई अपॉन आई बी और 1 प्लस बीटा, ये बीटा क्या है, 1 प्लस बीटा गामा है, ठीक है। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है यहाँ से, पक्की बात। तो वीडियो पॉज करें, लिख लें बेटा इसको, फिर हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो चुका है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की भी बात कर ली है ख़त्म, ठीक है। आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस नहीं हो रही होगी, अगर हो रही होगी तो ये तबीयत ख़राब होने के कारण है, इसलिए आप वीडियो पॉज करें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं किसका, कॉमन। अब कोई कॉमन नहीं आएगा यहाँ पर, अब आएगा क्या, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, परावर्धक रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग। क्लियर है। तो वीडियो पॉज करें बेटा, लिखें इसको, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए लिखें। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फा बीटा गामा के अंदर रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होगा इसमें, इसके अंदर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। इसके बाद जैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी ध्यान से देखते हुए चले। देखिए बेटा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने कॉमन बेस पढ़ा था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अंदर इनपुट करंट कौन सा था, आपके पास अमीटर करंट इनपुट था और कलेक्टर करंट क्या था, आउटपुट था। तो अल्फा निकल के आया था हम लोगों के पास किस में, अल्फा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई, ठीक है। और फिर आप लोगों ने क्या किया, कॉमन अमीटर, और कॉमन अमीटर के अंदर जो आपके पास करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर था बीटा, ये अल्फा भी क्या है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन, ठीक है, धारा लाभ। और ये किसके अंदर है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। और ये जो बीटा है ये किसके अंदर है, कॉमन अमीटर के अंदर, ठीक है। तो कॉमन अमीटर के अंदर जो आउटपुट था वो कितना था, आई सी अपॉन आई बी, ये इनपुट था और ये आउटपुट था। तो चेंज इन आई सी, चेंज इन बेस करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन अमीटर करंट। क्लियर है। तो अल्फा बीटा की तो ये रही बातें यहाँ पर। अब हम लोग अल्फा बीटा और हम लोग गामा में रिलेशन देख रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर के लिए अगर आप देखें कि फॉर ट्रांजिस्टर वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, ये तो सबको पता है कि जो अमीटर धारा है, अगर 100% इलेक्ट्रॉन के कारण ये धारा है तो 5% के इलेक्ट्रॉन के कारण ये, और 95% इलेक्ट्रॉन के कारण ये सब की चर्चा हुई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड बाई आई दोनों ओर, ठीक है, डिवाइड बाय आई। तो देखते हैं क्या हो जाता है यहाँ पर। तो ये आएगा, अच्छा ये तो ये रहा, लेकिन अब यदि आप चेंज देखोगे, अमीटर करंट में चेंज, बेस करंट में चेंज, और इसमें तो कितना हो जाएगा, डेल्टा, यहाँ भी हमें क्या डेल्टा आई का डिवाइड लगाना पड़ेगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई और डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई ई प्लस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। क्लियर है बात। अब यहाँ से देख लें, यहाँ से कुछ रिलेशन निकल के आएगा क्या भाई, यहाँ से कुछ रिलेशन निकल के आएगा। ये तो क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया, ये तो क्या हो गया बेटा, ये 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई ई क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ अपन को पता है, कोई आइडिया तो है नहीं, क्योंकि यहाँ भी ये डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई,
ठीक है। तो यहाँ से क्या करें हम लोग, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं क्या हम लोग, देखें। तो अगर यहाँ से देखोगे आप, तो ये आपके पास डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई क्या है आपके पास, अल्फ़ा, तो ये प्लस का अल्फ़ा। अच्छा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रिलेशन में देखा कि गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको पलटी मार के नीचे लेके जाओ, तो ये आ जाएगा गामा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन गामा। अब यहाँ से देख लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इस जगह से क्या आ जाएगा बेटा, अब गामा की वैल्यू निकालना चाहो तो गामा निकाल लो, और अगर अल्फा निकालना चाहो तो अल्फा निकाल लो यहाँ से। तो हम लोग गामा निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, क्या आ जाएगा 1 अपॉन गामा 1 माइनस के अल्फा, तो यह आ जाएगा गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है बीटा की फॉर्म में, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। वी नो दैट, हिंदी में बोलते हैं हम जानते हैं इसे। देन क्या हो जाएगा यहाँ से, अब इसकी वैल्यू उठा के उसी इक्वेशन में रख दो, तो गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस बीटा, और ये 1 प्लस बीटा, और ये पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा और 1 प्लस बीटा माइनस के बीटा, और बीटा से बीटा क्या हो गया, मर गया, 1 बचा आपके पास। तो गामा की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ बीटा, ये कितनी आ गई बेटा, 1 प्लस बीटा। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है, जब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कलेक्टर में पढ़े थे वहीं बता दी थी कि भाई गामा की वैल्यू ये है आपके पास। तो ये रिलेशन याद रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखें बेटा इसको। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में होता क्या है, मतलब एम्पलीफायर क्या करेगा, मैं बताता हूँ आपको कि एम्पलीफायर बच्चों जो वीक सिग्नल होते हैं, कमज़ोर सिग्नल होते हैं, उनको उनके आयाम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। वीक सिग्नल मतलब जो वो संकेत जिनका आयाम बहुत कम हो गया है, बहुत छोटा हो गया है, उनके आयाम को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जैसे कि आप बात करें कि मान लीजिए कहीं से, जैसे माइक है, हम लोग क्लासरूम में माइक लगाते हैं, आपको याद होगा ये माइक लगाते हैं, तो माइक लगाने से इतनी तेज़ आवाज़ नहीं आएगी। तो ये माइक क्या करेगा, क्या काम करता है यहाँ पर एम्पलीफायर, देखें ये माइक जो है आपका, माइक ने क्या किया, इस आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में भेजा और एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया। देन रिसीवर एंड पे जो स्पीकर है, स्पीकर क्या काम करेगा, उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वॉइस में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको सुनाई में आता है भड़म 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 भड़म। समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी मैंने माइक लगा रखा है, ये माइक लगा रखा है, कैमरा सामने लगा हुआ है। अब ये माइक बेचारा क्या काम कर रहा है, यहाँ से ये मेरी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रहा है, ठीक है, और ये सिग्नल उस एंड पर रिसीव हो रहे हैं। अब वो क्या काम करेगा, जब आप कान में ईयरफोन लगाओगे, नहीं तो आपके मोबाइल का जो स्पीकर है वो उस सिग्नल को, जब वो यूट्यूब पे या आपकी परीक्षा ऐप पे चलेगा, तो वो उस सिग्नल को मोबाइल क्या करेगा, वो फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑडियो है ना, ऑडियोबल कर देगा आपके पास, तो आपको क्या करेगा, ये बेटा सुनाई देगा। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं एम्पलीफायर होता क्या है बेसिकली। तो आप समझ गए कि वीक सिग्नल के आयाम को काफ़ी बढ़ा देना। अच्छा, इसकी जब ये आयाम बढ़ता है, इसका एम्पलीफायर आयाम बढ़ाता है, तो इसकी आकृति और आवृत्ति में कोई फर्क नहीं होता, ये जरूर याद रखें। क्लियर है, आइए चर्चा करते हैं इसी में ही। तो क्या होता है, पहले में लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। ऐसी सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिससे प्राप्त निर्गत संकेत मतलब धारा या वोल्टता का आयाम इस पर प्रयुक्त निवेशी संकेत के आयाम से अधिक होता है। ठीक है, संकेत आयाम की वृद्धि की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। इसमें संकेत की आकृति और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संकेत के आयाम की वृद्धि में आवश्यक ऊर्जा दिष्ट प्रदायक से प्राप्त होती है, मतलब डीसी वोल्टेज। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने ये अपना एम्पलीफायर है, ये निवेशी संकेत यहाँ से इनपुट कराया, ये रेजिस्टेंस है,
है ना, लगाना पड़ेगा इसके। और ये निवेशी टर्मिनल है पूरा का पूरा, और ये निर्गत टर्मिनल में सिर्फ लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, जैसे स्पीकर हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से कमज़ोर आवाज़ जाएगी, वीक जाएगी, ये जाएगी, और इसको इसकी ऊंची को इसकी आवाज़ इसके आयाम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। ये आयाम को बढ़ाने के बाद आपको क्या पड़ेगा, इस एंड पे इसको सुनाई पड़ेगा, ठीक है। दूसरी प्रोसेस में ये इनपुट सिग्नल है आपका, ये क्या है, निवेशी संकेत। ये आपका निवेशी संकेत है बेटा। निवेशी संकेत को हम लोगों ने किसके अंदर भेजा, इस परावर्धक के अंदर, ठीक है। अब परावर्धक में जैसे हम लोगों ने भेजा, अब अगर आप कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का यूज करते हो तो आपको ऐसे संकेत प्राप्त होंगे, ये प्लस और ये माइनस। लेकिन इसको हम इसलिए यूज नहीं करते हैं कि उसका जो लाभ है, धारा लाभ, विभव लाभ जो है, वो उसका मान क्या होता है, 1 से कम होता है, इतना अच्छा प्राप्त नहीं होता, इतने बढ़िया क्वालिटी का प्राप्त नहीं होता। और ऐसे ही किसमें, कॉमन कलेक्टर में भी, उसको भी यूज नहीं लेते। लेकिन हमें प्राप्त होता है कहाँ पर, कॉमन अमीटर के अंदर जो धारा लाभ है, क्योंकि हम लोगों ने देखा बीटा का मान जो होता है 1 से बड़ा आता है, इसमें अल्फा का मान क्या होता है, 1 से बहुत बहुत कम होता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है लाभ का मान। इसमें आपके पास करंट गेन भी ज़्यादा आएगा, धारा लाभ भी ज़्यादा, विभव लाभ भी ज़्यादा, और शक्ति लाभ भी बहुत ज़्यादा आता है, मतलब 1 से कई गुना बड़ा आता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये कौन सा है, सी कन्फिग्रेशन, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। तो आइए सी कन्फिग्रेशन का यूज़ करके हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखें तो ये कॉमन एमीटर है, ये हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पर कॉमन एमीटर, ठीक है। ये इस इनपुट के लिए भी कॉमन हो गया, इस आउटपुट के लिए भी कॉमन हो गया। पूरा सर्किट तो आपने देख ही रखा है। हम लोग यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर इनपुट सिग्नल करवा रहे हैं, और हम लोग यहाँ देखेंगे आउटपुट पे हमें क्या प्राप्त होता है, एम्पलीफाई सिग्नल, ठीक है। और जिसका देखें इसका आयाम बहुत कम है, ये प्लस, ये माइनस, इसका आयाम क्या बढ़ा हुआ नजर आपको आएगा, ठीक है। अब ये इसमें फेज भी चेंज होता है, 180 का फेज चेंज हो जाता है, उसको अभी इक्वेशन में आ जाएगा कैसे चेंज होगा, लेकिन देख लेते हैं चलिए। तो सबसे पहले बच्चों इनपुट की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनपुट में क्या क्या है, किस किस की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इनपुट क्या है आपके पास, जो आई इनपुट है वो क्या है, आई बी, और आई बी मतलब डेल्टा, या अभी तो हमने परिवर्तित किया ही नहीं ना, पहले इनपुट मतलब कि ये इनपुट कब है, जब निवेशी संकेत ना दिया गया हो, ये तब की कहानी है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा वी बी अपॉन आर आई ई, ठीक है, ये हो गई इसकी बात, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, इसी को दोबारा लिख लेते हैं, आई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी बी अपॉन आर आई, ठीक है, ये इसकी बात हो गई। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। दूसरी बात यहाँ से हम लोग करेंगे कि भाई हम लोगों ने ये देखा था, सॉरी आई बी आएगा यहाँ पर, हम लोगों ने ये देखा भी था कि इस कॉमन एमीटर के अंदर एक रिलेशन होता है बीटा वाला। तो बीटा क्या आता है आपके पास, यह आ जाता है आई सी अपॉन आई बी। तो आई सी को क्या लिख सकते हो आप, आई सी आप लिख सकते हो बीटा टाइम्स आई बी। क्या इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें बच्चों, चलिए रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, तो बीटा वी बी अपॉन आर आई ई। ये तो इनपुट की कहानी हो गई, इनपुट टर्मिनल की कहानी हो गई, ठीक है। अब आउटपुट टर्मिनल की भी देख लेते हैं, चलिए यहीं पे कर लेता हूं मैं। 8 आउटपुट टर्मिनल, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब देखें आउटपुट पे क्या है आपके पास, ये रहा यहाँ से VCC, और
ये जो है आपका VCC किसके बराबर होगा यहाँ से, ठीक है। एक तो यहाँ से करंट जा रही है ICRC प्लस ये वाला पोटेंशियल, तो ये वाला पोटेंशियल बराबर किसके होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल के। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, अगर VCC यहीं से लूप लो से लगाएं हम लोग, VCC माइनस IC ये प्लस माइनस ICRC इक्वल माइनस VC इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि VCE इक्वल्स टू VCC, इसको VC को इधर लेके गए है ना, माइनस ICRC, ठीक है। और ये VC ही आपका क्या है, आउटपुट है। क्या है बच्चों, आउटपुट है। आप चाहे इसको इस वाले को इधर लगा लो, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो VC क्या है आपका यहाँ पर, V0, और ये V0 क्या आ गया आपके पास, VCC। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। माइनस ICRC, ठीक है। तो यहां से आप लिख भी लो इसको कि VCE हमने लिखा है क्या आपके पास, V0 आउटपुट, ठीक है। अब IC की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, ये आ गई है बीटा VBE अपॉन RIE। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा V0 VCC माइनस बीटा VBE अपॉन RIE इंटू RC। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो ये तो तब हुआ जब हम लोगों ने क्या किया, अभी कोई इनपुट नहीं कराया, कोई सिग्नल नहीं दिया है हम लोगों ने, ठीक है। अभी कोई सिग्नल नहीं दिया हुआ है, अब देंगे सिग्नल, ठीक है। तो आइए काम कीजिए, वीडियो पॉज कर लें, इसको लिख लें क्योंकि बोर्ड खाली नहीं है, या आप इसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे इस तरफ, तो वीडियो पॉज करें, लिख लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए लिखें बच्चों। तो यहाँ से हमें मिला आउटपुट इतना मिल गया जब हमने कोई निर्देशी संकेत नहीं दिया है ट्रांजिस्टर के अंदर। अब दूसरी कहानी करते हैं, जब संकेत दिया गया, इनपुट करा दिया है, ठीक है। तो जब आपने संकेत क्या कर दिया, दे दिया है सर्किट के अंदर, तो कुछ कुछ चीजें बदल जाएंगी। अब क्या क्या चीजें बदलेगी देखिए, पहले कौन फ्लो कर रहा था, IB, अब क्या हो जाएगा यहाँ से IB प्लस डेल्टा IB, ये हो जाएगा, और आप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास, कोई बेस करंट चेंज हो गया भाई, आपने इनपुट कराया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले IB फ्लो कर रहा था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, है ना, तो बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने के फलस्वरूप इसमें भी परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होने के फलस्वरूप उधर भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को लिख लेते हैं कि बेस करंट ये हो गया अभी आपके पास, और डेल्टा VBE पहले था ये, अब कितना हो गया, VB तो है ही सही, प्लस डेल्टा V इन भी आ गया मार्केट में, ठीक। और अब वहां पर जो आउटपुट टर्मिनल पे होगा वो क्या होगा, अच्छा आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, C हमारा आउटपुट है, तो पहले कितना था, VC, है ना, VC, जिसको हम लोगों ने क्या बोले थे, V0 भी बोला था हम लोगों ने, है कि नहीं है। तो पहले कितना था, V0 था, अब कितना हो जाएगा, डेल्टा V0। क्लियर है।
तो चलिए यहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इनपुट सिग्नल हम लोगों ने दे दिया। तो इक्वेशन 3 से अगर हम लोग देखें, बाय इक्वेशन 3, आप 3 नंबर इक्वेशन से देखो, 3 नंबर की इक्वेशन देखो कहाँ है भाई 3 नंबर, 1 2, अच्छा ये 4 लिख दिया यहाँ पर, ओके 3 लिखना है भाई, इक्वेशन नंबर 3। तो इसी से देखते हैं हम लोग क्या लिखे यहाँ पर बेटा, V नॉट इक्वल्स टू VCC माइनस बीटा, और V क्या लिखा हुआ है, B अपॉन R इनपुट इन कॉमन एमीटर इंटू RC। जब इसके अंदर सिग्नल दिया गया तो क्या हो गया भाई, जब सिग्नल दिया तो क्या हो गया, जब इनपुट कराया ना आपने तो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये कहाँ से चेंज हो जाएगा, ये V नोट से हो जाएगा प्लस डेल्टा V नोट इक्वल्स टू, ये है आपके पास VCC। तो VCC क्या है आपका, ये तो कांस्टेंट है। VCC क्या है बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। माइनस V बीटा VB, अच्छा B किस में परिवर्तित हो गया, क्या B प्लस डेल्टा V इन इसमें परिवर्तित हो गया, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग डेल्टा V इन, और ये ब्रैकेट में क्लोज। अब हो गया ये प्लस अपॉन RI इंटू RC। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये हो गया बच्चों V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट इक्वल्स टू VCC माइनस बीटा। अब मतलब कि बीटा मल्टीप्लाई कर लें, माइनस कर लें, RC भी मल्टीप्लाई करके लिख लें इसको, माइनस बीटा VBE इंटू RC और डिवाइड बाई RI, और माइनस बीटा डेल्टा V इन इंटू RC और डिवाइड बाई RI। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। और कुछ आ सकता है क्या, यहाँ से देख लें, और कुछ आ सकता है क्या, इधर से नहीं आएगा। चलिए बढ़ जाएं आगे, पक्का, ठीक है भाई, बढ़ लिया जाए आगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं, देखें अब V नोट का मान क्या है। यहाँ से V नोट का मगर यदि मान देखें आप, तो VCC माइनस RC इंटू माइनस RC। ठीक है, तो V नोट के मान को लिख लेते हैं हम लोग, कितना है V नोट, VCC माइनस के IC। अब IC का मान कितना है आपके पास, IC का मान बच्चों कितना है, IC का मान है आपके पास बीटा टाइम्स IB, और IB कितना है आपके पास, VB अपॉन RI। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, V नोट का पूरा मान ही लिख लो इक्वेशन नंबर 3 थे, VC माइनस बीटा VB VB इंटू RC अपॉन RIE प्लस डेल्टा V नॉट VCC माइनस बीटा VB इंटू RC अपॉन RIE और माइनस बीटा डेल्टा V इन इंटू RC डिवाइड बाई RIE। चलिए VC से VCC मरा और माइनस इससे ये वाला मर गया। अब आपके पास आया डेल्टा V नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा डेल्टा V इन इंटू RC डिवाइड बाई RI। ठीक है, ये हुई कहानी इसकी। अब यहाँ से देखें तो ये आपके पास जो वोल्टेज गेन है, ये क्या प्राप्त हुआ है, वोल्टेज गेन ये होता है आपके पास कितना, डेल्टा V नॉट डिवाइड बाई V नॉट
वोल्टेज गेन डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा वी इन इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा आर सी डिवाइड बाई आर आई ई, ये वोल्टेज गेन प्राप्त हुआ है। और आपको पता है कि वोल्टेज हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, अच्छा ऋणात्मक में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इंसर्ट करा रहे हैं कि ये वाला सिग्नल ऐसे करके, तो आपको जो प्राप्त होगा वो इस हिसाब से प्राप्त होगा। ये माइनस प्लस, इसमें फेज चेंज है किसका, 180 का। कितने का, 180 का। देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया इसको, जब संकेत दिया गया तो वोल्टेज गेन हमें प्राप्त हुआ। वोल्टेज गेन हमें कितना प्राप्त हो गया, देखें इधर, ठीक है। फॉर अप्लाइड वोल्टेज इनपुट एसी वी गेट 180 आउट ऑफ द आउटपुट। क्लियर है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज कितना प्राप्त हुआ, हमें इतना मान इसका प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने सिग्नल को क्या कर दिया बच्चों, एम्पलीफाई कर दिया। जिसका आयाम बहुत कम था उसका आयाम कितना कर दिया, बहुत बढ़ा दिया है, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले को याद रखें, करंट गेन को हमने पहले देख लिया था कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वोल्टेज गेन आपका ये प्राप्त हुआ है। और इसी जगह आप देखो, अगर एक और फॉर्मूला आता है आपके पास, क्या, पावर गेन का। तो पावर गेन क्या होता है, बेसिकली आपको यदि करंट गेन याद है, वोल्टेज गेन यहाँ पर ये है, तो आप पावर गेन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पावर गेन की मैं यहाँ पर बात बता दूँ, आप उसके बाद ही लिख लेना पावर गेन। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ए वी वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, ये बस खत्म काम, इतनी सी बात है। क्लियर है। तो करंट गेन आपको पता है, वोल्टेज गेन हम लोगों ने निकाल लिया, अब हम लोग पावर गेन भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो वीडियो पॉज करें, लिख लें इसको। ये था आपके पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। चलिए लिखें। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, कि ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, बात करते हैं इसकी। तो कहने का मतलब, अब स्विच को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक सर्किट है, उसको हम लोगों ने बैटरी से क्या कर रखा है बेटा, कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दी, की लगा दी है, ये की है, ठीक है। और यहाँ पर लोड प्रतिरोध हो सकता है, ये लोड प्रतिरोध आपका बल्ब हो, फैन हो, जो भी हो, कुछ भी हो, ये लोड प्रतिरोध आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इसका धनात्मक टर्मिनल, ये इसका ऋणात्मक टर्मिनल। अभी यहाँ पर जब हमने स्विच ऑन कर रखा है, ये की है, ये मतलब ये बटन है, स्विच ही है ये। जो हमने क्या कर रखा है, स्विच ऑफ कर रखा है, ऑन नहीं, स्विच ऑफ कर रखा है, ये स्विच ऑफ की कंडीशन है, स्विच ऑफ। तो आपको पता है कि कोई इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। और जब धारा का प्रवाह नहीं होता है तो जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, इसमें अनंत, ठीक है। अनंत प्रतिरोध होगा तभी कोई धारा का प्रवाह इसमें नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा, स्विच ऑफ है ये। जब स्विच ऑफ में कोई भी धारा का प्रवाह बेटा यहाँ पर नहीं होगा, तो लोड प्रतिरोध में कोई भी धारा नहीं आएगी आपकी। अब दूसरी कहानी लें हम लोग यहाँ से, भाई जब हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये जो स्विच था इसको आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह हो जाएगा। ये स्विच आपने ऐसे जोड़ दिया इसके अंदर, और जब स्विच जोड़ दिया आपने तो धारा का प्रवाह होगा ऐसे, ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस है आपका। अब आपको पता होना चाहिए, जब धारा का प्रवाह हो रहा है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो किसका मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आराम से धारा का प्रवाह होने देगा। तो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, ये होगी आपके पास V/RL, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी, ये स्विच ऑन वाली कंडीशन है, स्विच ऑन वाली कंडीशन है, ठीक है। इसमें अपन ने लिख भी रखा है, स्विच मतलब बटन, है ना, आप जानते हैं। स्विच एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह, धारा को प्रारंभ व बंद अपनी दो अवस्थाओं ऑन और ऑफ के माध्यम से करती है, ठीक। अगर इसमें इस विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ध्यान से सुने, अगर इस
जो हमने बैटरी लगाई है इसके विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस विभव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कोई धारा का प्रवाह नहीं हुआ है। क्योंकि अगर धारा का प्रवाह होता तो इसके विभव में चेंज होता। ठीक है, तो ये समझें, अगर विभव को जो अब आपने बैटरी लगाई है उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बच्चों, तो धारा का प्रवाह नहीं हुआ है। धारा का प्रवाह तभी होगा। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इस विभव के में भी, इस विभव में भी परिवर्तन होगा आपके पास। ठीक है, अगर स्विच ऑन है तो इसका विभव भी परिवर्तित होगा। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग ट्रांजिस्टर से समझते हैं कि स्विच ऑन और ऑफ वाली कंडीशन क्या है, कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे वर्क करता है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग सी कॉन्फ़िगरेशन को लेते हैं इसके अंदर। तो आइए इसी की बात करते हैं। इसमें कॉमन क्या होता है आपके पास? अमीटर। अच्छा, इसको बार बार हम लोग कॉमन अमीटर को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉमन अमीटर में जो बेटा धारा लाभ है, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ, ये ज़्यादा मिलता है। ठीक है, कंपेयर टू सीबी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसलिए हम लोग लेते हैं सीबी और सीसी, दोनों कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा इसमें हमें धारा प्राप्त होती है। क्लियर है? तो इस कारण हम लोग कॉमन एमीटर को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिरोध लगा देते हैं हम लोग। ये प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ये अब देखें, अब इसकी बाइसिंग करनी है आपके पास। देखें तो धारा, ये बेस है, पी टर्मिनल, ये एन है और ये भी एन है, ये सी होगा, ये ई होगा और धारा पी से एन की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, यह मीटर है जो आधार धारा को नापेगी। ठीक है, और हमें इसको किस में करना है? फॉरवर्ड बायस में। हमें किस में करना है बेटा? फॉरवर्ड बायस में। तो ये हुई बैटरी VBB, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, पी को हम लोगों ने धनात्मक से कर दिया, इनको ऋणात्मक, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। ये आपके पास RB, ये हम लोग इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल लगा दिया BE, बेस एमीटर के मिड में। ठीक है, और ये IB करंट इधर से फ्लो होगा, जो कि माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं हम लोग, और यहाँ पर मिली एम्पियर करंट। ठीक है, अब इसको हमें रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस के लिए ये प्लस एंड प्लस वाला एन से। ठीक है, अब दोनों टर्मिनल आपको मैंने समझा दिया है, ये भी धनात्मक जुड़ा हुआ है, ये भी धनात्मक जुड़ा हुआ है। जो BC संधि है आपकी, जो CB संधि है, दोनों धनात्मक से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये हाइयर है ना, ये ज़्यादा है, ये 10 वोल्ट है और ये कितना है? 5 वोल्ट। तो रिवर्स बाइसिंग हो गया यहाँ पर। ठीक है, मैंने पिछली सी कॉन्फ़िगरेशन में बता दिया था, इसलिए अभी यहाँ पे मैं बताने वाला नहीं हूँ। ये सी, ठीक है, तो ये कहानी हो गई यहाँ से। ये RC, ये पूरी कहानी हो गई यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब ये कलेक्टर धारा भी देख लो यहाँ पर। ये चलिए, कहने का मतलब, अगर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपने देखा होगा, अगर मैं यहीं पे बनाऊँ, ये है आपका VCC, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, निवेशी अभिलाक्षणी। तो अगर इसके अंदर देखोगे तो हम लोग इनपुट किस किस के दरमियान खींचते हैं बेटा? किस के मध्य में खींचते हैं हम लोग? ये हम लोग खींचते हैं IB वर्सेस VB। हम लोग क्या करते हैं? RC की सहायता से
इसको कंट्रोल करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं हम लोग, नियत करते हैं 0 पे रखो, कहीं पर भी रखो, कोई समस्या दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। और जो कि बी संधि जो कि है क्या, फॉरवर्ड बायस, अगर इस ये बी संधि का, बेस एमीटर संधि का अगर पोटेंशियल बैरियर से कम है, और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, पोटेंशियल बैरियर कितना होता है बेटा, ये होता है आपके पास 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन क्रिस्टल का पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.7 वोल्ट। तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे 0.7, कहने का मतलब हम लोगों ने बात कर ली थी, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, मान लीजिए बी आपने पोटेंशियल बढ़ाया कितना, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4, 5, 6, 7, तो जैसे 7 पहुंचेगा एक्टिवेशन मोड में आएगा और धारा का प्रवाह तुरंत कर देगा, ये खपाट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये प्रवाहित हुई है कहाँ पर, ये 0.7 वोल्ट से प्रवाहित हुई, ठीक है। तो ये तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की हम लोगों ने बात की थी, जहाँ पर क्या रखा हम लोगों ने, VC को नियत रख दिया, पहले 0 वोल्ट रखा VC, फिर क्या रख दिया हम लोगों ने, 2 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है भाई। अब देखें यहाँ पर, अब हम लोग करने जा रहे हैं कहानी, कहने का मतलब, ठीक है। अब इसी के अंदर देखते हैं हम लोग, इनपुट के अंदर स्विच ऑन है कि स्विच ऑफ है। अगर 0.7 से इस पोटेंशियल का मान कम होगा, जो V में हुए पोटेंशियल का मान कम होगा 0.7 से, तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्विच ऑफ वाली कहानी है। इसका मतलब क्या है बच्चों, स्विच ऑफ वाली कहानी है, ठीक है। अगर स्विच ऑफ है तो कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। स्विच ऑन कब होगा, जब 0.7 से इस पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा, तब स्विच ऑन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इनपुट के अंदर क्या कहानी है। इनपुट की बात कर रहे हैं और किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं हम लोग, देखें यहीं से लगा रहे हैं, VBB माइनस IB RB माइनस VB इक्वल्स टू 0, ये हुई कहानी। और VB को अगर आप लिखोगे VB, तो क्या लिख सकते हो, VBB माइनस के IB इंटू RB, ठीक है। अब ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आउटपुट में देखें कैसे लिख सकते हैं, यही किरचॉफ लॉ लगाएं आउटपुट के अंदर, वहाँ देखें VCC माइनस IC इंटू RC माइनस के VCE बराबर 0, ठीक है। और VCE आप लिख सकते हैं कितना बेटा, VCE आप लिख सकते हो VCC माइनस IC RC, ये लिख सकते हो। इसको आपन ने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से एक कहानी स्टार्ट होगी कि भाई 0.7 जो वोल्ट है वो क्या है, कट इन वोल्टेज, क्या है बेटा, ये कट इन, ये कट इन वोल्टेज है आपका, नी वोल्ट जिसे हम लोगों ने बोला कि जैसे आपने 0.7 से जैसे ज़्यादा धारा दी, वैसे क्या, जैसे 0.7 वोल्ट से जैसे पोटेंशियल बढ़ाया आपने, 0.8 किया, वैसे धारा क्या हुई भाई, मतलब 0.712 भी कर दो ना, तब भी धारा का प्रवाह इस एक्टिवेशन मोड में आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर केस फर्स्ट देखते हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, केस फर्स्ट। इसमें क्या है, अगर V इन का मान लेस देन हो V कट इन वोल्टेज से, V कट इन से अगर V इन जो आप इनपुट करा रहे हो, जैसे आप इन्हें इनपुट क्या कराया 0.1 वोल्ट या 0.3 वोल्ट कराया आपने, तो कट इन वोल्टेज से क्या है, कम है। तो अगर इसके अंदर अगर कट इन वोल्टेज से कम है तो IB करंट कोई भी प्रवाह नहीं होगा, तो IB करंट का मान क्या होगा, 0। जो बेस करंट है वो क्या है, 0, भाई कोई प्रवाह ही नहीं हुआ। तो अगर बेस करंट 0 है तो यहाँ पे हम लोगों ने बीटा लिखा था, बीटा होता है आपके पास IC अपॉन IB, ठीक है। तो IC भी क्या हो गया, यहाँ से 0 हो जाएगा, भाई IB 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बीटा 0, IC भी क्या हो गया यहाँ से 0। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है आपकी किसकी, स्विच ऑफ वाली कहानी। कहने का मतलब अगर धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, स्विच ऑफ है, ठीक है।
धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है ना भाई, आई भी 0 है, तो क्या हुआ, आउटपुट करंट भी क्या हो गया यहाँ से 0। क्लियर है। अब केस 2 यहीं पे लिख दूं, केस 2 केस 2 की बात करते हैं। अगर वी इन जो आप करा रहे हैं वो ग्रेटर देन है वी किससे, कट इन से। अगर कट इन से जो आप इनपुट करा रहे हैं वो ज़्यादा हो कि लाइक 0.8 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, है ना, इतना हो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन से देख लेते हैं हम लोग। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखोगे वी बी बी, वी बी ई और वी बी बी माइनस आई बी क्या है, आई बी क्या है बेटा 0 है, इंटू आर बी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वी बी ई इक्वल्स टू वी बी बी। कहने का मतलब इनपुट में वही वोल्टेज है जितना हम लोगों ने दिया है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब स्विच ऑफ है यहाँ पर, ठीक है। और आई बी करंट क्या है इधर 0। अब यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि नहीं, ये केस 2 वाली कहानी तो बताई थी, लेकिन आपको उतारने के लिए बना देता हूँ यहाँ पर केस 2 में इफ वी इन इज ग्रेटर देन वी कट इन, तो आई बी करंट बहेगा, तो आई बी करंट बहेगा तो आई सी ज़्यादा बहेगा। ये क्लियर है। वैन आई सी इज मैक्सिमम, वैन आई सी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये रहा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, कब स्विच ऑन हुआ और कब स्विच ऑफ होगा। अब इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देख लो, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, कर्व। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम लोगों ने बनाया, देखें कि जब आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है जो आप इनपुट करा रहे हो यहाँ से, वो अगर कट इन से कम है, मतलब कट इन वोल्टेज ये 0.7 से कम है, तो क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल का मान बढ़ता रह जाएगा लेकिन धारा प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन सी सिचुएशन है, कौन सा क्षेत्र है ये कट ऑफ रीजन है। ये कौन सा रीजन है बेटा, कट ऑफ रीजन, ठीक है, अंतक क्षेत्र है ये। फिर ये कहाँ तक है, ये 0.7 वोल्ट तक है, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, जैसे ही 0.7 से ज़्यादा दिया तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल ये वी नोट है, वी नोट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और कहाँ तक डिक्रीज होगा, देखें ये कहाँ तक डिक्रीज होगा, ये लगभग डिक्रीज होगा 1 वोल्ट तक, ठीक है। और ये कौन सा मोड है, ये कौन सा क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका एक्टिव रीजन, सक्रिय क्षेत्र है, इसमें काम हो रहा है ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद वाला कौन सा क्षेत्र है, ये सैचुरेट हो गया यहाँ पर, सैचुरेशन रीजन, क्योंकि आईसी करंट का मान मैक्सिमम हो गया, आप करंट बढ़ने वाला नहीं है, सैचुरेट हो गया कांस्टेंट, तो लगभग 0 पे जा रहा है, पूरा 0 नहीं हो रहा है, लगभग, मतलब कि ये लगभग, समझ रहे हैं। यहाँ तो मैंने आपको बताया कि लगभग 0 है, इसके लिए कि इसमें इसके आउटपुट में क्या हुआ, चेंज हुआ, पोटेंशियल चेंज हो गया इधर, ठीक है। तो पोटेंशियल चेंज होगा, इसका मतलब सर्किट ऑन हुआ होगा, है कि नहीं है। तो ये आपके पास ऑफ वाली कंडीशन, स्विच ऑफ वाली, और ये स्विच ऑन वाली, और इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है बेटा। वीडियो पॉज करें, बना लें, फिर हम लोग एक और करने जा रहे हैं, ट्रांजिस्टर एज अ ऑक्सीलेटर। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।